डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे गति क्या है, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, चाल और वेग क्या है, इनमें क्या अंतर है, समान गति, असमान गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, त्वरण क्या होता है और न्यूटन के गति के नियम कौन कौन से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हम आपको सरल से सरल और आसान भाषा में इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आते हैं, आप फ्री में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं या फ्री में आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गति है क्या। व्हाट इज मोशन। हम आसपास सुनते रहते हैं या अपनी बातचीत में भी गति का प्रयोग करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बस, ट्रेन की गति। लेकिन विज्ञान की भाषा में गति का अर्थ क्या है, हम गति की परिभाषा कैसे निकालें। तो साइंस के अनुसार कोई वस्तु गति में तभी है जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है या अपनी स्थिति को बदलता है, अपनी जगह चेंज करता है, तो इसे हम गति कह सकते हैं। जैसे गाड़ियों का चलना, फल का पेड़ से गिरना, पक्षियों का उड़ना, दौड़ना, हमारे हाथ पैरों की गति, ये सब गति के उदाहरण हैं, क्योंकि समय के साथ इनकी स्थिति में परिवर्तन होता है। गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे समान गति, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे या समान परिवर्तन हो तो उसे समान गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और उसकी गति ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, यानी कि वो हर एक घंटे में 40 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है, तो इसे समान गति कहेंगे। यानी कि वो एक समान स्पीड से आगे बढ़ रही है। जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी अपने निश्चित समय में ही सूर्य का एक चक्कर लगाती है। घड़ी के सुई की गति, घड़ी की सुई भी निश्चित समय में निश्चित जगह पर ही होती है। ये समान गति के उदाहरण हैं। इसी के विपरीत होता है असमान गति, समान समय में असमान दूरी तय करती है। या फिर किसी वस्तु की चाल या स्पीड बढ़ या घट रही हो तो उसे असमान गति कहते हैं। जैसे ट्रेन या बस की गति, चलना, दौड़ना, इनमें चाल या स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, तो इसे असमान गति कहेंगे। समान गति का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, जबकि असमान गति का ग्राफ इस तरह का होगा। इन दोनों में आप अंतर को देख सकते हैं। असमान गति का ग्राफ निश्चित नहीं होता, हर गतिशील वस्तु के लिए यह अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार वृत्तीय गति को समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तब हम उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कोई रनर ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहा है, उसकी गति वृत्तीय गति कहलाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर वृत्तीय पथ पर लगाती है, तो पृथ्वी की गति भी वृत्तीय गति है। अगर आपको भी वृत्तीय गति का उदाहरण पता है तो कमेंट में लिखिए। और अगर कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में एक समान गति करे तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे घड़ी के सुइयों की गति या पृथ्वी की गति, ये एक समान वृत्तीय गति है। लेकिन जब कोई वस्तु अपने अक्ष में या अपने स्थिति में वृत्तीय गति करे तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, क्योंकि उसका मार्ग वृत्तीय नहीं है लेकिन वो वृत्तीय गति कर रहा है। जैसे लट्टू का घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर गति करना। हमारे आसपास वृत्तीय गति या घूर्णन गति के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और कमेंट में लिखिए। चलिए अब दोलन गति को समझते हैं। जब कोई अपने फिक्स पॉइंट से या साम्य स्थिति से इधर उधर गति करे या एक स्थिति से शुरू होकर गति करते हुए फिर उसी स्थिति से दूसरी दिशा में जाए और फिर उसी स्थिति में वापस आ जाए, इस तरह की गति को दोलन गति कहते हैं। यानी एक स्थिति के इधर उधर गति करना दोलन गति कहलाता है। जैसे पेंडुलम की गति या झूले की गति, ये दोलन गति के उदाहरण है। अब आप गति और उसके प्रकारों को अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए अब जानते हैं दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तो वह जिस मार्ग से गति करती है, जहां से होकर वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती है, तो उस मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करती है तथा उसके मार्ग की जितनी भी लंबाई होगी, उसने जहां जहां से भी अपना मार्ग तय किया है या उसने जिस मार्ग से अपनी स्थिति चेंज की है, स्थिति बदली है, परिवर्तित की है, तो उस मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, यानी कि दूरी को मीटर से नापा जाता है। जबकि विस्थापन का अर्थ होता है जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। यानी कि विस्थापन में मार्ग की लंबाई निर्भर नहीं करती। इसमें इम्पोर्टेंट होता है कि वस्तु पहले कहाँ थी और अब कहाँ है, चाहे उसकी मार्ग की लंबाई कितनी भी हो। इसका SI मात्रक भी मीटर है, या फिर इन दोनों को किलोमीटर से भी नाप सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कार है जो अभी बिंदु A पर खड़ी है, अब वह गति करना चालू करती है और गति करते हुए इस मार्ग से होते हुए बिंदु B में चली जाती है। अब हमें दूरी ज्ञात करना है तो हमें मार्ग
मार्ग की लंबाई को नापना पड़ेगा, जबकि हमें विस्थापन ज्ञात करने के लिए अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को घटाना पड़ेगा। अगर दूरी में समय का भाग दे दें, यानी कि इकाई समय में एक निश्चित समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है तो उसे चाल या स्पीड कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसका अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। जैसे कोई कार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति कर रही है तो वह जितने समय में जितनी दूरी तय करेगा वह उसकी चाल हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गतिमान है तो इसका अर्थ है कि वह 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसी प्रकार यदि विस्थापन में समय का भाग दे दें तो वह वेग बन जाता है, यानी कि एक निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं, या फिर निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड है। इसमें ध्यान रखें कि दूरी में मार्ग की लंबाई महत्वपूर्ण है, जबकि विस्थापन में मार्ग की लंबाई निर्भर नहीं करती। इसी प्रकार चाल में मार्ग की लंबाई महत्वपूर्ण होती है, जबकि वेग में दिशा महत्वपूर्ण है, न कि मार्ग की लंबाई। इसलिए चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है, यानी कि वेग में दिशा निश्चित होती है। जैसे कोई वस्तु दिशा बदलते हुए गति करती है, उदाहरण के लिए बस, रेलगाड़ी या कार, तो उसे चाल कहते हैं। जबकि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही हो तो उसे वेग कहेंगे, जैसे उल्का पिंडों की गति। अब ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए, जब कोई वस्तु समय के साथ गति करते हुए अपनी चाल को बढ़ाते जाए या उसकी स्पीड बढ़ती जाए या उसके वेग में परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। जब समय के साथ चाल या वेग बढ़ता है तो उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दर्शाया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार इसका विपरीत यदि समय के साथ किसी वस्तु की वेग या चाल कम होती जाए तो इसे मंदन कहेंगे, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। इसे माइनस ए से दर्शाया जाता है। सरल शब्दों में जब कोई वस्तु अपनी गति को कम करते जाता है समय के साथ तो इसे मंदन कहते हैं। इनके सूत्रों को याद रखें। इनके सूत्रों या समीकरणों से सवालों को हल करने की कोशिश करें और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी चीजों को, साइंस को आसानी से समझ सकें, उनमें पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप हो और वे अच्छे नंबर से पास हों, उन्हें नॉलेज मिले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।